बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत अर्नब के साथ को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग, को पावर्ड बाय वेक्टर स्टिंग्स, क्राउन बिस्किट्स, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, रिचमैन पान मसाला। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दोस्तों, इन दिनों मैं लगातार पूछता है भारत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भारत पर बहुत बड़े हमले की कोशिश कर रहे हैं लोग। ये अमेरिकन, ये चीनी। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि ये CJP के जो गुंडे हैं, इनके बारे में मैं पहले से लोगों को अलर्ट कर रहा हूं। और मैंने आपसे शेयर किया था कि इस आंदोलन में छात्र नहीं बचे हैं कोई। शुरुआत में 2 से 5% शायद छात्र थे, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी ये जंतर मंतर टॉल्स्टॉय मार्ग में ये संख्या 0 तक हो चुकी है। प्रदर्शन पूरी तरह से एक राजनीतिक रूप ले चुकी है। दीपके का पोल खुल चुका है। राजनीतिक और राष्ट्र विरोधी एजेंडा ये सामने आ गया है। दोस्तों, कल रात सोनम वांगचुक ने जब अनशन तोड़ा तो डिपके के गुंडों ने इनकी पैरों तले जमीन खिसक गई और इसलिए इन्होंने अब सोनम वांगचुक को सवाल उठा रहे हैं कि आपने अनशन क्यों छोड़ा। यह अजीब बात है। क्या वो चाहते थे कि सोनम वांगचुक मर जाए, वो जीवित ना रहे तो उनको और थोड़ा राजनीतिक लाभ मिल जाएगा? अभी हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा ये डिपके है कौन। ये स्टूडेंट नहीं है दोस्तों, डिपके स्टूडेंट नहीं। अमेरिका में क्या कर रहा था, इतने पैसे इसके पास कहां से आए? अनुमान से लोग कह रहे हैं अभी ये CJP के पीछे करीब 300, 200 और 300 करोड़ रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की गई है। खैर, जो भी हो, आज एक बड़ी अमेरिकन कंपनी, एक बहुत ही बिलियनर आदमी है, बहुत पैसे है उसके पास, उसने एक नई ऐप शुरू की है जिसका नाम है बिटचैट। अब बिटचैट क्या करता है कि अगर बिना इंटरनेट के ये आपको मैसेज करवाता है एक दूसरों से, और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ पे सरकार या पुलिस या खुफिया एजेंसी या सिक्योरिटी एजेंसी आपको टच नहीं कर पाए। बिटचैट का प्रयोग कौन करते हैं? कई क्रिमिनल करते हैं। ये बिटचैट ऐप ऐसी चीज़ है जिसको दंगा करने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत आसान टूल बन जाता है एक दूसरों को मैसेज करना। अब ये सवाल आप पूछिए दोस्तों, अमेरिका से इतना सपोर्ट, अमेरिकी बड़े बड़े अमेरिकी पूंजीपतियों का इतना सपोर्ट डिपके को क्यों है? अमेरिका के जो पूंजीपति हैं वो भारत में दंगा क्यों करवाना चाहते हैं? पूछता है भारत। कितने अमेरिकी कल दिखाए गए, हमने वीडियो आपको दिखा दी। उसके बाद तब से शबाना आजमी चुप, सोनाक्षी सिन्हा चुप, नसीरुद्दीन शाह चुप। चुप तो उन्हें रहना चाहिए क्योंकि भारत में लोकतंत्र चलेगा, यह भीड़ तंत्र नहीं चलेगा। और एक व्यक्ति है, मैं तो इनको बड़ा डेंजरस मानता हूं, इनका नाम है योगेंद्र यादव। बात करने का तरीका बड़ा शालीन है, मुझे वो अच्छी तरह से जानते हैं। जीवन इनका एक ही एजेंडा था कि कहो कि मैं इलेक्शन एनालिसिस करता हूं, भारत की लोकतंत्र की एनालिसिस करता हूं, और इसको वो सेफोलॉजी करते थे, टीवी स्टूडियो में के एनालाइज करते थे। अब वो कहते हैं मैं राहुल गांधी, देखिए जहां पे राहुल गांधी और प्रियंका है ये आदमी दिखता है पीछे, ये कौन है? इसका नाम है योगेंद्र यादव। ये कहते क्या है? कहते हैं भाई अभी संसद से नहीं चलेगा, कुछ सड़कों से चलेगा। अरे भैया योगेंद्र यादव, आहा कॉलोनी में रहते हो ना, वहां पे अपने RWA इलेक्शन जीत कर दिखाओ। और अगर RWA इलेक्शन जीतने की औकात नहीं है तो भारत के लोकतंत्र के खिलाफ आप षड्यंत्र क्यों कर रहे हो? ये सवाल मैं नहीं, आज मेरे साथ योगेंद्र यादव से पूछता है सारा भारत। और अगर योगेंद्र यादव एडवाइस दे रहे हैं,
राहुल बाबा प्रियंका वाड्रा को, तो बताते हैं उनका राजनीतिक प्लान क्या है। क्योंकि ये कहते हैं कि चुनाव से कुछ नहीं होगा, अब सड़कों में हम उतरेंगे। यानी कि ये कह रहे हैं सड़कों में उतरना का मतलब क्या होता है, सड़कों में उतरेंगे यानी कि हिंसा होगी, वो नहीं कहते, मगर उसी तरफ उनका इशारा है। हिंसा होगी और हिंसक तरीके से हम सरकार बदलेंगे, जिसको अमेरिकी लोग कहते हैं रेजिम चेंज। दोस्तों, भारत में खुलकर अटेम्प्ट हो रहा है कि सरकार बदलो, हिंसक तरीके से सरकार बदलो। और दुख की बात है कि ये स्टूडेंट्स का नाम लेते हैं। सब लोग जानते हैं स्टूडेंट्स नहीं हैं। अरे योगेंद्र यादव, अगर आपको राजनीति में आनी है ना तो एमएलए बनो, इलेक्शन लड़ो। ये पीछे बैठ के ये जो कह रहे हो कि भारत में सब कुछ भीड़ तंत्र से काम होगा, सड़कों से काम होगा, संसद से नहीं। तो दोस्तों, ये बड़ा डेंजरस आदमी है, इसका नाम है योगेंद्र यादव। इसके पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनका बैकग्राउंड हिस्ट्री, इनके फॉरेन लिंक्स। ऐसा तो नहीं कि कोई फॉरेन लिंक्स है उनके, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। योगेंद्र यादव जी कम क्लीन, बताइए। दूसरी बात, ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने पहले दिन ही कहते था कि ये छात्र नहीं है, मेरे पास वीडियो प्रूफ है, विजुअल 1। उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया, ये तस्वीर देखिए, ये स्टूडेंट्स नहीं है दोस्तों। पहली तस्वीर, अचानक आप देखेंगे पूरी भीड़ पुलिसकर्मी पर टूट पड़ती है और डंडों से पीटने लगती है। पुलिस के जवान ने किसी तरह से दौड़कर अपनी जान बचाई है। भीड़ पुलिस के पीछे दौड़ती है और उसके जान लेने पर उतारू है। इसको कहते हैं लिंचिंग। कोई कह के दिखाए आज अर्नब गोस्वामी को या रिपब्लिक भारत को कि ये स्टूडेंट्स हैं। अरे राजनेता जो इधर दंगाइयों के पीछे खड़े हैं, उनके लिए एक ही नाम है, अंग्रेजी में कहते हैं कावर्ड, हिंदी में कहते हैं कायर हैं। इलेक्शन नहीं जीत सकते, इसलिए चाहते हैं कि हिंसा हो। विजुअल 2 देखिए, ये स्टूडेंट्स हैं। ये उन्मादी भीड़ का तांडव ऐसा है विजुअल 2 में कि कुछ पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया इन्होंने। ये स्टूडेंट्स हैं। 3-4 पुलिस कर्मियों के साथ अपने कब्जे में उन्होंने कर लिया है। उपद्रवी जो हैं, ये जो तस्वीर में दिख रहे हैं आपको, कुछ मानने को तैयार नहीं थे। किसी तरह से दूसरे पुलिस कर्मियों ने अपने साथियों की जान बचाई। अब बताएं मुझे कोई कि ये नीट के स्टूडेंट्स हैं, ये नीट के स्टूडेंट्स हैं। दोस्तों, मैं आज आपको कह रहा हूं एक बात, शाहीन बाग के समय भी मैंने कहा था कि तक वालों की बात मत सुनिए, रिपब्लिक भारत की बात सुनिए, तक वालों की नहीं। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो सोचिए कि ये लोग भारत को जलाना चाहते हैं, भारत को खत्म करना चाहते हैं। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं अरबन नक्सल दोस्तों, जिन्होंने अपने आंखों सामने देखा कि 350 खूनी नक्सलियों को मारकर आज भारत माओइस्ट फ्री है। क्या आपको लगता है ये माओवादी खुश है? नहीं। विजुअल 3, ये स्टूडेंट्स नहीं है। विजुअल 3 में पेट्रोल पंप पर लोग पेट्रोल भरने पहुंचते हैं। यहाँ किसी से इनकी क्या दुश्मनी हो सकती है, लेकिन सीजेपी के जो गुंडे हैं इन्होंने वहां पे भी तोड़फोड़ किया। विजुअल 4, आरएएफ पर अटैक, कॉकरोच जनता पार्टी के गुंडे आरएएफ जवान को कहते हैं कि उनकी जान लेने पर उन्मादा हैं। विजुअल को देखिए, गुंडों ने जवान पर पहले हमला किया, फिर सुरक्षा के लिए हेलमेट भी खींच लिया। पूरी भीड़ फुल फ्रेम दिखाइए, जवान पर टूट पड़ती है और चारों तरफ से लात घूंसे बरसा रही है। हम कब तक चुप रहेंगे? राष्ट्रवादी लोग ये देखते रहेंगे कि राष्ट्र विरोधी लोग क्या कर रहे हैं। हम कब तक चुप रहेंगे? ये सवाल आज रिपब्लिक भारत आपसे पूछ रहा है। आप बैठकर टीवी में देखिए, ये कोई रियलिटी शो नहीं है दोस्तों। इसी तरह से लोग, ये जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, हमारे राष्ट्र के खिलाफ, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ खुलकर ये साजिश चल रही है। विजुअल 5, कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं वहां पे, ये तस्वीर देखिए जिसमें फुल फ्रेम दिखाई है, जिसमें पुलिस बैरिकेडिंग जो है उसको तोड़ा। पुलिस से लाख समझाने के बावजूद ये जो उन्मादी भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। देखिए ये किस तरह से पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था को ताक पर रखते हुए ये सब कुछ ध्वस्त कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स नहीं हैं। और दोस्तों, आखिरी तस्वीर मैं कई दिखाऊंगा आज मेरे प्रोग्राम पर। ये कॉकरोच जनता पार्टी की ये तस्वीर है जहां पे पुलिसकर्मी भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन ये भीड़ नहीं सुनती। फिर लाठी डंडों से इन्होंने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा किसी तरह से। अब कह रहे हैं मारो मारो मारो। मैं पूछ रहा हूं आपको, ये स्टूडेंट्स हैं क्या दोस्तों? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या ये स्टूडेंट्स हैं? क्या स्टूडेंट्स ने ये सब किया? नहीं, ये स्टूडेंट्स से नहीं किया। हम भी छात्र रह चुके हैं, हम भी छात्रों को पहचानते हैं। आप भी छात्र रह चुके हैं या हैं, आप भी छात्रों को पहचानते हैं। छात्र जो है इस तरह की अश्लीलता नहीं करते, छात्र टाइम पास नहीं करते। जंतर मंतर पर रील का रोजगार चल रहा है दोस्तों, रील का रोजगार। अब एक रील बनाने के लिए 65,000 रुपये सीजेपी के जितने कॉरपोरेट बंधु हैं, कॉरपोरेट सहायक हैं, ये इनको 65,000 रुपये देने के लिए तैयार है। दोस्तों सोच लीजिए, आज अगर आपको लगता है स्टूडेंट्स हैं तो ठीक है, मगर अपने दिमाग का प्रयोग करके आप खुद सोचिए ये क्या हो रहा है हमारे देश में। योगेंद्र यादव जो राहुल गांधी के गुरु हैं कह रहे हैं भारत में आज के बाद संसद से काम नहीं चलेगा, सड़कों से चलेगा। तो ये फाइट किसके बीच है? लोकतंत्र और भीड़ तंत्र के बीच। पिछले एक हफ्ते से जो हो रहा है, मुझे पता है कि नेशनलिस्ट लोग जो राष्ट्र सर्वोपरम कहते हैं, राष्ट्र प्रथम में विश्वास रखते हैं, ये देख रहे हैं और सोच रहे हैं ठंडा हो जाएगा कई दिनों में। मगर दोस्तों इनका प्लान है पूरे देश में हाहाकार फैलाकर, हिंसा फैलाकर सरकार बदलना। अब चॉइस आपकी है और हमारी है। हम चुप ना रहे, हम देखते ना रहे, हम मानते ना रहे कि ये हमारे साथ नहीं होगा। इनको लगता है इन्होंने हिंसा की चिंगारी है, अब पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के आज अपील कर रहा हूं, आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए। संविधान आपको राइट देता है, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। माओवादियों, नक्सलियों, टुकड़े टुकड़े गैंग, राष्ट्र विरोधी ग्रुप और अमेरिका के बिग टेक प्लेयर्स, ये सब इस सरकार को बदलना चाहते हैं। दूसरे चैनल ये खुलकर नहीं कहेंगे, बीच का रास्ता अपनाएंगे। मैं कह रहा हूं ये सरकार को बदलने की एक कोशिश चल रही है। इसको स्टूडेंट्स के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई एक भी स्टूडेंट नहीं है। अगर सरकार इस तरह से बदल जाए, अगर भीड़ तंत्र इकट्ठा करके टुकड़े टुकड़े गैंग की दुकानदारी पूरे करने के लिए उमर खलीद और सरजील इमाम के जो फैन हैं, क्योंकि डिपके जो है ये उमर खलीद और सरजील इमाम का फैन है, अगर उमर खलीद और सरजील इमाम के फैन सरकार पर कब्जा कर ले, सोचिए तब क्या होगा। इस सवाल पर आप गौर से सोचिए कि अगर उमर खलीद, अर्बन नक्सली, माओवादी और सरजील इमाम के जो फैन हैं, जो प्रशंसक हैं, जैसे अभिजीत डिपके, अगर ये हमारे लोकतंत्र पर कब्जा कर ले तो भारत का क्या फ्यूचर होगा? ये सवाल अकेला मैं नहीं, आज मेरे साथ पूछता है सारा भारत। सीजेपी की हिंसा का ये सबसे नया सबूत है। सीजेपी के उपद्रव का ये सबसे नया प्रमाण है। देखिए कैसे सीजेपी के दंगाई पुलिस को ही चुनौती देते हुए बैरिकेड तोड़ रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। दरअसल असली छात्रों के आंदोलन में कुछ ऐसे अराजक तत्व शामिल हो गए हैं जो न सरकार की सुन रहे हैं न पुलिस की। उनकी मंशा इस आंदोलन को हाईजैक करने की है, इसलिए रोज नए तमाशों की तस्वीर सामने आ रही है। सीजेपी की क्रूरता और पुलिस की लिंचिंग की कोशिश के चलते ही निहंग सिख भी इन दंगाइयों को सबक सिखाने सड़क पर आ गए हैं। लेकिन विपक्ष को तो इन आंदोलन जीवियों का मुद्दा मिल गया है। सड़क से लेकर संसद तक कोहराम शुरू हो गया है। आइटम नंबर 7
विपक्ष की इसी कहानी के चलते संसद के पन्नों में सवाल पूछने से ज्यादा दर्ज हो रहा है सदन स्थगित। अंदर से बाहर तक सरकार को घेरने की इनकी नीति फिर भी कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद छात्रों को भरोसा दे दिया है कि अब पेपर लीक के गुनहगार किसी भी सूरत में बचेंगे नहीं। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ सरकार सख्त है, लेकिन आंदोलन की आड़ में अराजक तत्वों की हिंसा और उपद्रव जारी है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या सीजेपी आंदोलन खत्म नहीं करना चाहती है? ऐसे अराजक तत्वों को भी क्या छात्र माना जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, सीजेपी क्या कांग्रेस की बी टीम है? पूछता है भारत। दोस्तों, कल से बहुत सपोर्ट आ रही है हमें। मैं कह रहा हूं, हमें मत सपोर्ट कीजिए। आप सिर्फ ये सीजेपी के गुंडों के बारे में आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि जो हो रहा है आप सब देख रहे हैं। इस आंदोलन में कोई छात्र बचा नहीं है। शुरुआत में 2 से 4% थे, अभी सारी संख्या जो है 0 तक आ चुकी है। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ है, वीरेंद्र सिंह हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के, महुआ माझी जेएमएम के, निवान शर्मा आम आदमी पार्टी के स्टूडियो में मेरे साथ है, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस के और विवेक श्रीवास्तव जो सीपीआई लेफ्ट से जुड़े हुए हैं। तो अभी सिचुएशन क्या है, मैं शुरुआत करना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से। सुधांशु जी, अगर इन गुंडों को आप कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आपको कोई बैकफुट पे रखेगा कि ये स्टूडेंट्स हैं, तो इसका नुकसान देश को होगा। मुझे लगता है कि आप काफ़ी सॉफ्ट अप्रोच से डील कर रहे हैं। आपकी व्यवस्था क्या है ये हमें समझाइए, क्योंकि देश भर में गुस्सा बढ़ रहा है कि गुंडों के कंधों पे बंदूक डालकर असंवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार को पलटने की कोशिश हो रही है। तो सरकार सॉफ्ट अप्रोच क्यों अपना रही है? सुधांशु त्रिवेदी जी, ये सवाल मैं नहीं, मेरे साथ सारे राष्ट्रवादी, सारे नेशनलिस्ट, पूछता है भारत आपसे ये सवाल। सुधांशु त्रिवेदी जी, हो क्या रहा है? ये कब तक चलेगा? देखिए, जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है, जो आपने कहा, बहुत भारी संदेह या यूं कहूं स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि इस आंदोलन में जो छात्र आंदोलनकारी हैं उनके प्रति सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। और अगर आप देखें तो हमारे वरिष्ठ नेता नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी ने 2-2 राउंड वार्ता भी की है। मगर इन छात्रों के आंदोलन में जो ऐसे तत्व घुस गए हैं, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, दोबारा ये बात रिपीट करता हूं। ये बताइए, छात्र आंदोलन में जो नारे लग रहे हैं कि इसको छोड़ देना चाहिए उमर खालिद को, इसका नीट के एग्जाम से क्या कनेक्शन है? ये बताइए। ये मैं पूछना चाहता हूं कि मेरा लिंग मेरी आजादी का नारे का नीट के एग्जाम से क्या कनेक्शन है? मोदी जी को गालियां देना, अमित शाह जी को गालियां देना, उसका नीट के एग्जाम के साथ क्या कनेक्शन है? यह हमारे लिए समझने में मुश्किल है। और इस ढंग के शब्द बोलना कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम किया, भगवान राम का अपमान, इसका क्या कनेक्शन है? और एक कुछ एक ऐसे गाने हैं कि नाम रहेगा अल्लाह का, ये वही वाक्य हैं, ये वही नारे हैं, ये वही गाने हैं जो सीए एनआरसी में भी गाए गए, जो किसान आंदोलन में भी गाए गए, जो पहलवानों के आंदोलन में भी गाए गए और आज भी गाए जा रहे हैं। तो मैं छात्रों से कहना चाहूंगा, बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये वो मुखौटे हैं, ये वो विघटनकारी मुखौटे हैं जो कभी मुसलमान के पीछे छुपते हैं, कभी किसान के पीछे छुपते हैं, कभी पहलवान के पीछे छुपते हैं, कभी नौजवान के पीछे छुपते हैं। और इनका कनेक्शन क्या है, अर्णव, ये भी समझने की जरूरत है। भारत की संसद के सत्र से ठीक पहले कुछ ना कुछ विदेश में घटित होता है। ये पिछले 3-4 सालों में बहुत स्पष्ट रूप से एक ट्रेंड दिखा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 29 जनवरी 2021 को संसद का सत्र शुरू होता है और 3 फरवरी को अनेक सेलिब्रिटीज का किसान आंदोलन के ऊपर कमेंट आ जाता बाहर से और संसद में बवाल शुरू हो जाता है। फिर आप आइए, 20 जुलाई 2021 को संसद का सत्र शुरू होता है और 18 जुलाई 2021 को पेगासस की रिपोर्ट आ जाती है, फिर संसद में बवाल शुरू हो जाता है। अब आप आइए,
2023 में 19 जुलाई के आसपास संसद का सत्र शुरू होता है और 18 जुलाई को मणिपुर का वीडियो आ जाता है, फिर संसद में बवाल शुरू हो जाता है। अब आइए 29 जनवरी 2023 को संसद का सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी को बीबीसी की गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री आ जाती है। अब आइए नवंबर 2024 में संसद का सत्र शुरू होता है और उसी समय हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक यूएस अटॉर्नी कोर्ट में सबमिट कर देता है, फिर संसद में बवाल शुरू हो जाता है। और इस बार आप देखिए, धरती के अज्ञात कोने में विचरण करने वाले नेता प्रतिपक्ष जो चिर व्याकुल रहते हैं, वो पता नहीं कहां गुप्त रूप से घूम रहे थे, अचानक संसद से 3-4 दिन पहले प्रकट होते हैं और ये सब सीन शुरू हो जाता है। तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, जरा इस पर विचार करिए, कनेक्शन क्या है। अब अर्णव, मैं उस बात का उत्तर देना चाहता हूं जो आपने कहा एक ग्राफिक कि सरकार उतनी कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। मैं साफ बताना चाहता हूं, सरकार दोषियों को सजा दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा कल की और आज यूनियन कैबिनेट ने वो बिल पास किया है जिसमें नकल ये करने वाले, जो पेपर लीक करने वालों पे कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। केवल सरकार ये संवेदनशीलता रख रही है कि बच्चों के आंदोलन को भड़काकर ये जो उपद्रवी तत्व घुस गए हैं, बच्चों का कैरियर ना बर्बाद होने पाए, क्योंकि ये तो सब प्रोफेशनल उपद्रवी हैं, ये तो आंदोलन जीवी हैं। जो आपने योगेंद्र यादव जी के बारे में बोला, जो हर आंदोलन के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं, या यूं कहूं हर आंदोलन के बिन बुलाए मेहमान हैं, जो कह रहे हैं कि अब रेजिस्टेंस से तय होगा, इलेक्शन से नहीं तय होगा, अब पार्लियामेंट में नहीं तय होगा, सड़क पे तय होगा। ये तो चाहेंगे कि कुछ भी हो जाए, ये तो चाहते कि शायद सोनम वांगचुक की डेथ हो जाए और इन्हें बवाल करने का मौका मिले। मगर सरकार ये ध्यान रखना चाहती है कि कठोर कार्रवाई करने से पहले, एक हिंदी में कहावत होती है ना अर्णव, गेहूं के साथ घुन पिसना। हम नहीं चाहते गेहूं के साथ घुन पिसे, इसलिए निरंतर हम आंदोलनकारी छात्रों से कहना चाहते हैं कि आप ध्यान रखिए, आपके बीच में जो तत्व घुस गए ये वाकई छात्र नहीं है, ये देखने से लग रहा है कि छात्र नहीं है। और एक नहीं अनेक वीडियो अवेलेबल हैं। जो नीट का फुल फॉर्म ना बता पाए, वो नीट का क्वालिफाई करने वाला छात्र कैसे हो सकता है? जो सीबीएसई का फुल फॉर्म ना बता पाए, जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा माने और शिक्षा मंत्री का नाम न बता पाए, इससे साफ समझ में आता है कुछ व्यावसायिक पेशेवर उपद्रवी इस आंदोलन में घुसकर अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। दुख की बात यह है कि विपक्ष उनका समर्थन कर रहा है। एक तरफ हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ व्यवस्था बनाकर समाधान पाना चाहती है, वहीं विपक्ष कुटिलता के साथ अराजकता बनाकर समाधान करना चाहता है। सुधांशु जी, आपकी अप्रोच फिर भी सॉफ्ट है। अगर मैं फोन लाइन खोल दूं इस वक्त, आप जान पाएंगे, सबको स्क्रीन पर रखे, इन गुंडों के विजुअल्स दिखाएं, ब्रेकिंग ग्रिड चलाए विमल जी। अगर मैं लाइन खोल दूं तो आप समझ पाएंगे लोगों में फीलिंग क्या है जो हो रही है। और मैं जितने राजनीतिक पार्टीज हैं, महुआ मांझी, निवांत शर्मा, आप, रत्नाकर त्रिपाठी, आप सबको मैं सतर्क कर रहा हूं। ये सोच जो है कि चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए हिंसा की जरूरत है, इस पर आज डिबेट हो। क्या आप योगेंद्र यादव की फिलॉसफी के साथ अग्री करते हैं? योगेंद्र यादव क्या कहते हैं? महुआ जी, बता रहा हूं आपको, देश में लोकतंत्र का भविष्य संसद में तय नहीं होगा। योगेंद्र यादव कहते हैं कि देश में लोकतंत्र का भविष्य अब संसद में तय नहीं होगा, देश में लोकतंत्र का भविष्य अब से सड़कों में तय होगा। आज मैं यस और नो, हां या ना में आप जवाब चाहता हूं। ये नहीं कि हां अभी के लिए हम योगेंद्र यादव जैसे लोगों का समर्थन करेंगे, चुनाव खत्म हो जाए, संसद खत्म हो जाए, भीड़ तंत्र इकट्ठा हो, क्योंकि बीजेपी से राजनीतिक तौर से तो लड़ी नहीं जाती, इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, क्रिमिनल का यूज कर ले। जितने गुंडे हैं, गुंडे मवाली जितने 215 जाने माने गुंडों की रिकॉग्निशन हो गई है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से, जो वहां पे पहुंच चुके हैं सीजेपी में। वो गाइड कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, इनको पकड़ा जाएगा, एक एक को छोड़ा नहीं जाएगा। महुआ जी, सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सांसद हैं, आप सांसद हैं, हाँ, आप सांसद हैं, ये कह रहे हैं संसद की जरूरत नहीं है। हाँ, सभी को सीजेपी के गुंडे कह रहे थे संसद को तोड़ देंगे, उखाड़ देंगे संसद को। आप लोग की अप्रोच क्या है? अगर मैं खोल दूं लाइन, आप समझ जाएंगे। महुआ जी, बहुत सोच समझ कर आप कहें इसका जवाब। योगेंद्र जी ने क्या कहा, सुनिए, मैं बोल रही हूँ। योगेंद्र जी ने क्या कहा उससे मैं
इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि आज लोकतंत्र सचमुच खतरे में है, इसलिए ये देश आप योगेंद्र यादव के इस बयान पर रिस्पॉन्स करें। आप योगेंद्र यादव ने कहा है, योगेंद्र यादव पर जवाब दे महुआ जी। आपको इस बात से आप इस बात को अवॉइड कर रही हैं, मैं आपको अवॉइड नहीं करने दूंगा। आपको जवाब देना होगा। ये भीड़ तंत्र हो गया क्या लोकतंत्र चलेगा हमारे देश में? उनके व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत राय। ये व्यक्ति राहुल गांधी के पीछे खड़ा है, आप देख रहे हैं। यह व्यक्तिगत राय नहीं है। लोकतंत्र देखिए, ये व्यक्तिगत राय नहीं है महुआ जी, आप अवॉइड मत करिए। कल गांधी समाधि स्थल में जाकर राहुल गांधी के साथ आपके पार्टी की अलायंस है। राहुल गांधी के साथ आपकी पार्टी की अलायंस है महुआ जी। नहीं, राहुल गांधी जी ने, आपको मैं बता दूं, कल गांधी स्मारक पर जाकर उन्होंने जनगण मन गाया। उन्होंने एक मिनट, मुझे वो सब ऊपरी ड्रामा मत दिखाइए महुआ जी। महुआ जी मेरी बात सुनिए, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। ये लोग संसद को तोड़ना, जलाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं नेपाल हो जाए भारत में, और ये लोग कह रहे हैं आप इनका समर्थन कर रहे हैं। आप इनका समर्थन करेंगे महुआ जी? आप इनके साथ खड़े रहेंगे महुआ जी? आप सांसद होते हुए आप ये बात कहेंगे कि ठीक है संसद ना चले, सड़कों से काम चले। आप भारत को पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं महुआ जी। ऐसा ना करें, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा ना करें। इसीलिए मैं आती नहीं हूँ आपके शो में। देखिए महुआ जी, मैं आपको पूछ रहा हूँ, मेरी बात सुनिए ना। आप देखिए मेरे शो के, मेरा शो खराब है, मैं खराब हूँ, वो सब छोड़ दीजिए। मैं सवाल कर रहा हूँ ना, मैं जी हुजूरी नहीं करता। एक बार भी बोलने नहीं दे रहे। मैं जी हुजूरी बोलिए, मगर सवाल का जवाब दे। आप अवॉइड कर रही हैं, पिछले 10 मिनट से अवॉइड कर रही है महुआ जी। पहले मुझे बोलने दीजिए। पहले 10 मिनट से अवॉइड कर रही हैं आप। पहले मुझे बोलने दीजिए। अरे भाई भीड़ तंत्र से चलो। हाँ बोलिए। मैं तो माइक ऊपर कर दूंगा आपका। मैं आपको बता दूं, और सुने लोग कि आपकी पोजीशन क्या है। देखिए, हम उन सुन लीजिए, हम उन छात्रों के साथ हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इधर इसमें कुछ गुंडे घुसे हैं, आप कह रहे हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूं आपको दिख नहीं रहा है की आप बात कर रहे हैं, क्या भरोसा है कि वो गुंडे सत्ता पक्ष के नहीं थे? क्या भरोसा है कि वो गुंडे भाजपा के नहीं थे? क्या ये तो आप मान रही है ना कि गुंडे हैं वहाँ पे, छात्र नहीं है? में लोगों ने गुंडों को घुसा दिया ताकि उनको बदनाम किया जा सके। हम ये कहना चाह रहे हैं। और लोकतंत्र की रक्षा की आप बात कर रहे हैं, लोकतंत्र तो कब का दांव पे लग चुका है। आप दूसरे पार्टियों के साथ सांसद, कहीं 10 सांसद, कहीं 20 सांसद, महुआ जी ये अच्छी बात कही आपने। महाराष्ट्र के इतने सांसदों को लेके आ गए, आप आपके सांसदों को लेके आए, तो लोकतंत्र बचा कहाँ है इस देश में? आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, आप छात्रों को आरोपित कर रहे हैं। यहाँ छात्र शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे 22 दिन तक। महुआ जी, 22 दिन तक आपको पता था कि संसद सत्र शुरू होने वाला है। आप उनसे बीच बचाव करके बात कर सकते थे। आपने उसको जानबूझकर अपने सत्र के प्रथम दिन आपने बाहर से गुंडे लाकर उनको बदनाम करने की कोशिश की। मैं कोई गुंडा नहीं लाया, आप लाए होंगे। आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं कोई गुंडा नहीं लाया, गुंडे आ गए। ये गुंडे किसके हैं? ये किसके पालतू गुंडे हैं महुआ जी? आप बताइए। तो आप इसकी कैसे आप साबित करेंगे कि ये छात्रों के गुंडे किसके पालतू गुंडे? साबित कैसे करेंगे? बाहर से आए गुंडों को आप कैसे कहेंगे कि वो इन्होंने बुलाया है? वो तो सत्ता पक्ष भी बुला सकता है। मगर आप एक बड़ी बात है कि महुआ मांझी ने आज मान लिया है। आप आरोप नहीं लगा सकते। महुआ जी देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा। एक मिनट महुआ जी, एक मिनट देखिए महुआ जी, मैं मेरे प्रोग्राम को कई लोग देखते हैं। वो बार उनका पेपर नहीं हो रहा था, इसलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। महुआ जी देखिए, दो बात मेरी बात सुनिए, ठीक है ना? मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप मेरी बात सुनिए। महुआ जी सुनिए ना, सुनिए। मेरे शो को मैक्सिमम लोग देखते हैं, और क्यों देखते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि शायद मेरी हिंदी बहुत साफ नहीं है, मगर मेरी नीयत साफ है। दूसरी बात, महुआ जी देखिए, आपने एक बहुत बात, आप मान लीजिए ना, आप मेरे पर व्यक्तिगत बात तो ना करें। देखिए महुआ जी, आपने जो एक बात मानी है कि आज गुंडे भर गए इधर, और आपको मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं कि अगर वहां पे 5000 गुंडे, अगर 5000 गुंडे, महुआ जी देखिए ना मेरी बात, कल देखिए आपको ये जो 5000 गुंडे हैं, ये जो 5000 गुंडे हैं, ये किसी के नहीं है। आप मत समझिए कल ये 5000 गुंडे नहीं, ये कल आप गारंटी दे रहे हैं 5000 गुंडे 6000 गुंडे 6000 गुंडे कल इनको कंट्रोल कर पाएंगे? मगर मेरा सवाल ये है
मेरा सवाल ये है, अरे आप मेरी एक मिनट महुआ जी जरा निवान को भी लाइए। निवान एक मिनट, निवान एक मिनट, महुआ जी एक मिनट बिफोर आई गो बैक। निवान जी, जब मैं ये तस्वीरें देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, है ना, तो ये तांडव जो है जो वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे इतनी हिंसा इन्होंने की है और बहुत सारे अश्लील हरकत इन्होंने की है, बहुत ही अश्लील हरकत इन्होंने की है। मेरी बात सुनिए महुआ जी, आप बोल रही थी, मैं सुन रहा था, मेरी बात सुनिए। अपना आंदोलन कर रहे हैं, आप कोई आंदोलन, एक मिनट, ये आंदोलन, वो अपने आंदोलन को बदनाम महुआ जी क्यों करेंगे? आप प्लीज इंटरप्ट ना करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। महुआ जी आप प्लीज इंटरप्ट ना करें, मैं निवान से पूछ रहा हूँ जो आम आदमी पार्टी, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, आप देखिए ये ओपन वायलेंस जो हो रहा है वहाँ पे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की जो दुकानदारी पूरी तरह से वहाँ पे बंद हो चुकी थी, अब ये खुलकर वहाँ पे कर रहे हैं। निवान जी याद रखिए मेरी बात, आज आप लॉयर हैं, ये लोग भारत के किसी भी व्यवस्था पर इनको विश्वास नहीं है। कल ये सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट को अटैक कर सकते हैं, ये इंडिया गेट को अटैक कर सकते हैं। प्लीज़ रिमेंबर निवान जी, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, इनको और प्रोत्साहन देना ज़रूरी नहीं है। मैं मानता हूं कि इस देश में ऑपोजिशन, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत ज़रूरत है, मगर अगर उसमें प्रोफेशनल्स, गुंडे घुस जाए और योगेंद्र यादव कहे कि इस देश में आज के बाद संसद में कुछ तय नहीं होगा, जो भाषा है इसकी गारंटी कौन लेता है कि इसके बाद क्या होगा? क्या आप गारंटी लेंगे? क्या आम आदमी पार्टी गारंटी लेगी? क्या कांग्रेस पार्टी गारंटी लेगी? नहीं लेगी। तब वो हाथ उठा देंगे। योगेंद्र यादव कहते मैं तो नहीं गया हूं, हो रहा है क्या वहां पे मुझे नहीं पता, सब पता है उनको। सुधांशु जी, आप लोगों की भी प्रॉब्लम है कि आपने इन क्लब सबको बड़ी लंबी छूट दी है। राष्ट्रवादी लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं कि आपने जिस तरह से इनको लंबी छूट दी है। कोई अमेरिकन नहीं कहेगा, इधर बिटचैट का पूंजीपति मालिक कह रहा है कि भारत सरकार बिटचैट को क्यों डाउन करना चाहती है, क्योंकि आप हिंसा फैलाना चाहते हैं। भारत में इस तरह से रेजीम चेंज नहीं होगा निवान जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये सीजेपी में प्रदर्शन में अमेरिकी हित कहाँ से आ गई, अमेरिकन इंटरेस्ट, इतने अमेरिकन कहाँ से पहुँच गए। अर्नब जी, जिस एनर्जी से आप स्टार्ट करते हैं ना, मज़ा आ जाता है, बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे को भी थोड़ी एनर्जी लाने देंगे आप। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप गए जंतर मंतर? मैं क्यों जाऊं? मैं कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर हूं क्या? अच्छा ठीक है। नहीं, एक मिनट, ये क्या बेहुदा सवाल है? मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। मैं जंतर मंतर गया हूं, मगर मैं ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का पार्ट नहीं हूं। एक मिनट, आप सदमे में हैं, आप सदमे में हैं कि मैं सीजेपी ज्वाइन नहीं किया, मैं सीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। सर नहीं, ये सब नहीं चलेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप एज ए जर्नलिस्ट गए वहां? मैं क्यों जाऊं? मेरे सारे रिपोर्टर है, देश के सेंटर में धरना हो रहा है, एज ए जर्नलिस्ट आपकी ड्यूटी नहीं है वहां जाना? मैं तो आपका फैन हो गया था 2011 में, जब आप वहां से अन्ना आंदोलन कवर करते थे। मैं तो फैन हो गया था आपका वहां से। आज जब वहां पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप गए नहीं, आपको क्या पता वहां बच्चे हैं कि गुंडे हैं? किसकी बात सुन रहे हो आप? बात खत्म जब हो गया बताइए। आप बीजेपी की हो गई, आपकी बात खत्म हो गई, सुन रहे हो। दूसरी बात, सिंगल साइडेड प्रोपेगेंडा नहीं चलाना चाहिए। आप वहां जाके आप वो वाले विजुअल्स आपके रील पे, एल्गोरिदम पे नहीं आते जहां पे वो पुलिस वाला लड़की के पीछे डंडा मार रहा है। वो आपके एल्गोरिदम में नहीं आते जहां पे वो पुलिस का अधिकारी लड़की को थप्पड़ मार रहा है। वो आपके एल्गोरिदम में नहीं आता जहां पे एक लड़का बीच में खड़ा होता है और उसको 10 पुलिस वाले घेर के मार रहे होते हैं। वो आपके एल्गोरिदम में नहीं आता जहां पे 500 लोगों को एमएलसी कराते हैं सरकारी अस्पताल में जाके, अरविंद केजरीवाल, और उनका इलाज करवाते हैं। वो आपके एल्गोरिदम में नहीं आता जहां पे पुलिस वालों ने बिना किसी कारण के बच्चों को डिटेन कर रखा है। वो आपके एल्गोरिदम में नहीं आता जहां छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल के जो है वहां पे कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनको लाठियां पड़ी और वो बेचारे वहां रील बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं, फिर भी हंस के आपके डंडे झेल रहे हैं। अरे आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं सर, आपके लाखों करोड़ों लोग फैन हैं। एक बार इन जेनजी की आवाज उठा लो, आप एक बार इस जेनजी की आवाज उठा लो, आप सुपरस्टार बन जाओगे देश के सर। आप एक बार इन जेनजी की आवाज उठा लो। रोज आपको देखते हैं, वो उम्मीद करते हैं अर्नब गोस्वामी जी आज हमारी आवाज उठाएंगे, अर्नब गोस्वामी जी आज हमारी आवाज उठाएंगे, लेकिन अर्नब गोस्वामी जी आंखें बंद करके बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं सर।
ये मेरी शिकायत है आपसे, बीइंग अ फैन, दिल से शिकायत कर रहा हूं। आप बच्चों की बात सुनिए सर, एक बार उन बच्चों की बात सुन लीजिए। वो 14-15 साल के बच्चे हैं, वो बहुत दुखी हैं, वो कुछ नहीं मांग रहे, उनको आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल इतना कह रहे हैं कि हमारे 20 साथियों ने आत्महत्या कर ली है, प्लीज जो रिस्पॉन्सिबल है उसका इस्तीफा करा दो, हम घर चले चलिए, थैंक यू रिवान जी। अभी ये बात ऐसी है, देखिए सुधांशु जी, इन्होंने कई 2-3 थोड़े पर्सनल बात इन्होंने की है, मैं जवाब दूंगा। पहली बात यह है निवान जी कि जितनी करप्शन की हमने एक्सपोज की थी, अभी तो आप कांग्रेस के साथी हैं, कोई करप्शन स्कैम पर आम आदमी पार्टी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हमने, अर्नब गोस्वामी ने एक्सपोज किया था उसे। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप थे भी नहीं, अन्ना थे भी नहीं, केजरीवाल ने तो त्याग कर दिया कि मेरा अन्ना के साथ कोई लेना देना नहीं। अरे निवान शर्मा जी, सारे जितने करप्शन के कांड थे अर्नब गोस्वामी ने एक्सपोज किया था, मगर आप लोग एक मार्केटिंग कैंपेन से आए थे, मार्केटिंग कैंपेन, और अरविंद केजरीवाल एक मार्केटिंग कैंपेन कर रहे थे। और जब अर्नब गोस्वामी ने सवाल उनसे उठाए कि आपने तो मुझे कह दिया था केजरीवाल जी, मैं तो बच्चों की कसम खाता हूं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, तो गुस्सा हो गए थे, बैन कर दिया था हमें उस समय। सब जानते हैं, हम कई सालों से हम देख रहे हैं। अब एक मिनट, नहीं, मैं बात खत्म करूंगा। जेनजी, मेरी बात सुने, इस भारत के जेनजी सूर्यवंशी है, इस भारत का जेनजी प्रगनंदा है, इस भारत का जेनजी वो युवक है जिसने स्काई रूट पहुंचा दी ऑर्बिट में, वो जेनजी है। मगर जो लोग वहां पे बैठ के कह रहे हैं, सुधांशु जी आप भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, वो कह रहे हैं, मैं कहूंगा भी नहीं वो शब्द, अंग्रेजी का वो शब्द का प्रयोग करके वो भारत की सेना को गाली दे रहे हैं, वहां पे खड़े होकर कह रहे हैं, देखिए सबको ऑनर कीजिए, वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कई लिंग हो, वो कह रहे हैं कि उमर खालिद का समर्थन करते हैं, वो अमेरिकियों के साथ मिलकर मेरे देश की धरती में कह रहे हैं, अमेरिकी कह रहा है, उनके साथ मिलकर हाथ पकड़ के कह रहा है सरकार गिराओ भारत में। अरे आप किसकी बात करते हैं? मैं तो कनेक्शन कर रहा हूं योगेंद्र यादव की स्टेटमेंट के साथ के कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र भविष्य संसद में तय नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, रिपब्लिक भारत कह रहा है देश का लोकतंत्र सिर्फ संसद में तय होगा। वो कह रहे सड़कों पे होगा, मैं कह रहा हूं सड़कों पे नहीं होगा। वो कह रहे देश का भविष्य चुनावों से नहीं होगा, मैं कह रहा हूं देश का भविष्य चुनावों से होगा। वो कह रहे कि राष्ट्रवादियों का कोई जगह नहीं होगा भारत में, मैं कह रहा हूं भारत में राष्ट्रवादी डिसाइड करेंगे कि भारत में क्या होगा। और आप लोग जो सवाल उठाते हैं कि सबूत दिखाइए कि नरेंद्र मोदी ने बालाकोट पर अटैक की, सबूत मिल गया ना। अब मैं ये कह रहा हूं आपको, ये जो कह रहे हैं कि 20 तारीख को हमने झलक दिखाई, सुधांशु जी किसको डरा रहे हैं ये लोग? कह रहे 20 तारीख को हमने तो झलक दिखाई, मतलब कहने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हिंसा कर सकते हैं। मैं सवाल सुधांशु जी आपसे कह रहा हूं, ये कोई ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है देश में। राजनीतिक पार्टीज आपके सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुलकर समझ लीजिए, कोई स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, जितने दर्शक हैं समझ लें। आज हो सकता है कि रिपब्लिक भारत एकमात्र नेटवर्क हो जो कह रहा है कि गुंडे हैं, मगर कल मैं कहूंगा आपको, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आज से 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद सब लोग समझ चुके हैं। सुधांशु जी ये चैलेंज आप एक्सेप्ट करिए, मैं बिल्कुल दूंगा, मैं बिल्कुल दूंगा, सबको मैं समय दूंगा। मैं बिल्कुल बताता हूं सुधांशु जी, सबको मैं समय दूंगा। देखिए, पहली बात मैं महुआ जी की जवाब और निवान जी का दोनों का जवाब देता हूं। महुआ जी को ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करनी चाहिए। जिस ढंग के नारे लगे हैं वो नारे तो हर आंदोलन में लगे भाई। प्रेमानंद महाराज ढोंगी हैं, आप कह रही हैं ये भाजपा वाले नारे लगा रहे हैं। मतलब किसी भी प्रकार की हिपोक्रेसी की सीमा होती है। भगवान राम का अपमान करने वाला व्यक्ति सामने खड़ा है भाई, वो स्टैंड अप कॉमेडियन के भेष में एंटी बीजेपी वाला ओपन है। आप कह रही हैं कि साहब ये तो भाजपा वाले कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस ढंग के जब हल्के तर्कों से बचाव करने का प्रयास किया जाता है, और मैं निवान शर्मा जी को कहना चाहूंगा, एल्गोरिथम तो बहुत तगड़ा है निवान जी। ये अभिजीत दीपके भी आपकी पार्टी का आदमी था ना,
और योगेंद्र यादव जी का एल्गोरिथम देखिए, आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर और सोनिया जी की अध्यक्षता में यूपीए सरकार की सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर। सीधा एल्गोरिथम है, कांग्रेस से भी बहुत पुराना याराना है। और निवान शर्मा जी की पार्टी का तो नींव पड़ने से याराना है। और सोनम वांगचुक जी के पिताजी कांग्रेस के एमएलए रहे। अब मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, अपने आप सारा एल्गोरिथम कनेक्ट कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। छात्र तो मोहरे हैं, हकीकत में क्या करना है। और जो अर्णव जी आपने कहा है, बिल्कुल आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके सरकार उन लोगों को चिन्हित करके पहचान रही है, ताकि जैसे छलनी में छाना जाता है ना, कि केवल घुन घुन आए और आटा नीचे चला जाए। हम वो भी देख रहे हैं कि सामान्य बच्चों के ऊपर ना होने पाए और बाकी लोगों पे जो होना है वो। और मैं फिर एक बार कहना चाह रहा हूं, ये वही ताकतें हैं। मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, कहीं इसके पीछे एफसीआरए तो नहीं है। जब से एफसीआरए का रूल आया है, यानी विदेश से जो पैसा आता था उसके द्वारा भारत में नक्सलियों को समर्थन करो, धर्मांतरण करो, देश में बवाल करवाओ। अभी कुछ दिन पहले नोएडा में हुआ था तो क्या निकल के आया? नोएडा में जो बवाल हुआ, 56 सोशल मीडिया अकाउंट्स जो सबसे ज्यादा सक्रिय थे, जो मेन थे, वो पिछले 24 से 48 घंटे में बने थे। अब सारी चीजें बहुत साफ दिख रही हैं। और अब यह भी फैक्ट सामने आ रहा है, बहुत से यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर जो हैं, जो मात्र 15 दिन पहले तक कोई सोशल इशू पे लिखता ही नहीं था, कोई जिम में कैसे अपना शरीर बनाए इस पे लिख रहा था, कोई अच्छी डिशेस कैसे बनाए इस पे लिख रहा था, तो कोई बच्ची ब्यूटी टिप्स दे रही थी, अचानक सब इसके बारे में लिखने लगे। और वो ट्रैक भी दिखा कि बहुतों को ऑनलाइन पेमेंट हुआ, 65 हजार रुपए पर डे का पेमेंट हुआ है। इसलिए निवान जी, एल्गोरिथम में सब दिखेगा, चिंता मत करिए। मगर आपकी पार्टी का जो रिदम है वो अब जनता के सामने आ चुका। और मैं एक बात अंत में कहना चाहता हूं, ये तीनों पार्टियां बैठी हैं, महुआ जी भी बैठी हैं, रत्नाकर जी भी और निवान जी। भाई साहब, आप कह रहे हैं कि सरकार तो बड़ा ईगो पे है। सरकार तो ईगो पे नहीं है। आज तो नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी जाकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी, वहां विठल भाई पटेल हाउस में भी मिल लिए। मगर मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग ईगो क्यों बनाए? आप कह रहे हैं संसद में रुकना चाहिए और आप कह रहे हैं संसद में नियम 267 के तहत बहस होनी चाहिए। मैं आज चैलेंज करता हूं आपको, कल इंडी गठबंधन के लेटर हेड पे सारे लोग एक नोटिस देंगे या नहीं? बोलिए हां या ना। और मैं चैलेंज करता हूं, नहीं देंगे। सब पार्टियां अलग अलग नोटिस देंगी, क्योंकि सबको छात्रों की राजनीति पर अपनी रोटी अलग अलग चूल्हे पर सेकनी है। न विवेक श्रीवास्तव की पार्टी, न रत्नाकर जी की पार्टी, न निवान जी की पार्टी, न महुआ जी की पार्टी। मैं चैलेंज कर रहा हूं, बताइए कल आप इंडी गठबंधन के लेटर हेड पर देंगे नोटिस? नहीं देंगे। अगर सुधांशु जी की जगह इनका कोई वो दूसरा रील कटुआ स्पोक्स पर्सन होता तो मैं जवाब देता अलग तरीके से। सुधांशु जी को मैं पसंद करता हूं थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा मैं अलग तरीके से इनको जवाब देता हूं। सुधांशु जी ने एल्गोरिदम की बात करी, जेन जी की बात करी। देखिए, जेन जी में बहुत फेमस दो वर्ड्स हैं, एक है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और एक है टू टाइमिंग, सिचुएशनशिप। ये दो चीजें हैं। अब बीजेपी इनके साथ क्या कर रही है? टू टाइमिंग कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी एल्गोरिदम को समझते हुए 12:30 बजे फोन की स्क्रीन पकड़ के आते हैं और वो युवाओं से बात करते हैं और वो बोलते हैं, आपको प्रॉब्लम, आप सुनिए ना, आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री युवाओं से बात कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सुनो ना, वो ऐसे रख के बात करते हैं। ऐसे नहीं तो कैसे आप कैसे फोन रात को 12:30 बजे जिंदगी में पहली बार रात को जो प्रधानमंत्री जी 8 बजे फरमान लेके आते थे वो आज बात करने हैं। देखिए, चेंज है। 12:30 बजे बात करते हैं और इनके जो प्रवक्ता हैं उनको जो है भेड़िया कहते हैं। मैं समझ नहीं रहा। इनके प्रवक्ता जो है, तो ये हिपोक्रेसी हो गई ना। आप या तो ये मानो कि ये बच्चों का प्रोटेस्ट है, या तो आप ये बोलो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप दोनों चीजों पे नहीं चल सकते ना। अगर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री पहले मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री जब फोन उठा के ऐसी बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को कह रहे हैं, वो गुंडों को नहीं कह रहे। गुंडों के साथ, एक मिनट नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं नहीं है। जंतर मंतर में मैंने तो कह दिया 99% स्टूडेंट नहीं है, सब लोग जानते हैं ये भीड़ तंत्र बंद होगी। प्रधानमंत्री, मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री, अब मैं रत्नाकर जी सबको इनवाइट कर, प्रधान एक मिनट मेरी बात है। पेपर लीक के 13 कसूरवार गिरफ्तार है, जेल में बंद है। आपने नहीं किया, सरकार ने की।
पेपर लीक की जांच तुरंत सीबीआई को सौंपी गई, आपने नहीं की, सरकार ने की। पेपर लीक के 40 दिन बाद दोबारा परीक्षा हुई, आपने नहीं की। री एग्जाम के पेपर पहुंचाने में वायुसेना की मदद ली गई, आपने नहीं की, सरकार ने की। नीट री एग्जाम के 25 दिन के अंदर रिजल्ट घोषित हुई, सरकार ने की, आपने नहीं की। और उसमें 11 लाख छात्र सक्सेसफुल, 7.5 करोड़ रुपए, 11 लाख छात्र सक्सेसफुल हुए, सरकार ने उनकी भविष्य सरकार ने तय की। आत्महत्या और बड़े पैमाने में जी नीट परीक्षा प्रणाली सुधारने की तैयारी चल रही है। ये सवाल ऐड है, क्या ऐड है? मैं कह रहा हूं, आप देखिए, आप बस गुंडों का समर्थन मत करिए। गुंडों को फांसी पे चढ़ाओ, विवेक श्रीवास्तव, गुंडों को फांसी पे चढ़ाओ, कौन चढ़ाएगा? गुंडों से दूरी बनाइए, गुंडों से दूरी बनाइए। एक ऐसी भी कानून लाइए कि कोई भी राजनीतिक दल गुंडों का प्रयोग नहीं कर सकती है। और अगर, और संभवतः अगर कोई राजनीतिक दल, मेरी बात सुनिए, मौजूदा ऐसा कोई कानून नहीं है सुधांशु जी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर राजनीतिक दल है वो गुंडों का प्रयोग नहीं कर सकती है। मैं चाहता हूं कि नया कानून लाया जाए जिससे गुंडों का प्रयोग जो हो रहा है, अगर राजनीतिक दल चाहे गुंडों का प्रयोग कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। विवेक जी बोलिए, आप नहीं करेंगे, गुंडों का प्रयोग नहीं करेंगे। सुनिए सुधांशु जी, कल दिल्ली हाई कोर्ट, गुंडों का प्रयोग नहीं होगा भारत में, सुन लीजिए सर, वांटेड क्रिमिनल्स का प्रयोग नहीं होगा। कोई राजनीतिक पार्टी अगर गुंडों का यूज कर रही है तो इलेक्शन कमीशन उसे बैन कर दे चुनावों से। अरे अब चुनाव लड़ेंगे या गुंडों की पार्टी बनेंगे? सुधांशु जी सुनिए, सुधांशु जी, कल दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर PIL दायर की गई थी, उसकी सुनवाई थी, और दिल्ली हाई कोर्ट आपकी आवाज अब सहमी क्यों हो गई विवेक जी? को रिप्रेजेंट कर क्यों विवेक जी? एक मिनट सर, आप भी कहीं थे क्या उन गुंडों में शामिल? आप थे? मुझे इनसे प्रश्न पूछते जो कह रहे थे मास्क पहनो नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी, स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहन के गए थे क्या आप? क्या मैं सुधांशु जी से प्रश्न पूछ सकता हूं? भैया, मैं तो डायरेक्ट बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सरकार को और सॉफ्ट नहीं होना चाहिए इनके साथ। वो तो मैं बताऊंगा। खैर, तो सर वहां पे जो डिस्कशन हुआ माननीय जज के सामने, उसमें वीडियोस, फोटोज और प्रूफ्स दिखाए गए, जहां होम मिनिस्टर के अंदर रिपोर्ट करने वाली दिल्ली पुलिस के कारनामे उजागर हुए थे। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स में डंडा घुसाना, कपड़ा फाड़ना, पीटना, थप्पड़ मारना। क्या आप थे क्या जो आप ये सब बोल रहे हैं? आप थे क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी झूठ फैलाएंगे, झूठ फैलाना बंद करो। फिर ये आ गए अपने षड्यंत्रकारी अराजक रवैये पे। सुधांशु और विवेक 50-50। नहीं, ये तो मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं सर। ये चीजें कोर्ट के सामने, जज के सामने रखी गई हैं, तथ्यों के साथ रखी गई है। किसने रखी है? और हरिहरन जी, किसने रखी है? दिल्ली हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, किसने रखी है? किसने मानी है? कोर्ट के सामने मैं भी कुछ भी डाल दूं, कोर्ट के सामने मैं डालूं, विवेक जिंगपिंग जो है सुधांशु किया है कोर्ट के सामने, जब तक उसका फोरेंसिक लैब से कंफर्मेशन ना हो जाए कोई वीडियो एविडेंस नहीं माना जाता। एकदम वाहियात बात करना शुरू कर देते। बताइए कौन सी फोरेंसिक लैब से अप्रूव करा के रखा है कोर्ट के सामने? कोर्ट के सामने अपना मोबाइल ले जाके प्रूफ नहीं माना जाता। फोरेंसिक लैब से वेरीफाइड वीडियो होना चाहिए, वही प्रूफ माना जाता है। बैजेस नहीं थे। सुनिए सर, RAF के जवानों के पास बैजेस नहीं थे। उन्होंने अपने वक्तव्य दिए कि इसकी जरूरत ही नहीं होती है। क्या ये सही है या गलत? इसकी जवाबदेही RAF वाले नहीं लगाते बैजेस। अच्छा देखिए, ये जो है सिविल पुलिस लगाती है, RAF के जवान नहीं लगाते। इसको देखिए, एक मिनट दोस्तों, मैं तथ्यों पे जाता हूं। रत्नाकर त्रिपाठी मेरी बात सुनिए। रत्नाकर त्रिपाठी आइए डिबेट में, पीछे मत बैठे रहिए, फिर कहेंगे मुझे बोलने नहीं देते। देखिए रत्नाकर जी, मेरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट है, इसका नाम है प्रैक्टिकल डिजिटल सेफ्टी गाइड गोइंग टू अ प्रोटेस्ट इन जंतर मंतर। क्या आप जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं? देखिए सुधांशु जी, देखिए, आपको भेजूंगा व्हाट्सएप पे। ये है इंटरनेट फ्रीडम, इसमें है वो ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट किया जा सकता है अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो। सतर्कता लेके चलो, इसमें कहते हैं ये लोग। मैंने बात की इस आपार से, वो डर गया। मैं पूरा प्ले करने वाला हूं 9 बजे आज शाम को। ये कह रहे हैं इधर अपना फोन, प्राइमरी फोन लेके मत जाओ। लिखो इधर, देखिए, डू नॉट टेक योर प्राइमरी फोन। पहली बात, जैसे पकड़े मत जाना भैया। दूसरी बात कहते हैं अपना फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक ऑफ कर दो, कहीं पकड़े जाओगे। कोऑर्डिनेशन सिग्नल पे करो, पावर ऑफ करो। अगर पुलिस आपके पास आए तो पावर ऑफ करो। फिर कहते हैं कि
एयरप्लेन मोड पे चले जाओ नहीं तो पकड़े जाओगे। फिर कहते हैं ऐसा मतलब, फिर कहते हैं कि मास्क पहनो नहीं तो पकड़े जाओगे, मास्क पहनो, टोपी पहनो, सनग्लास पहनो नहीं तो तुम्हारा चेहरा पुलिस पकड़ लेगी। अरे भाई, ये कोई क्रिमिनल हेल्प गाइड है क्या रत्नाकर जी? अगर कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इस तरह की हेल्प की क्या जरूरत है? हाँ रत्नाकर जी बोलिए, अब बोलिए। तो अब बीच में मत बोलिएगा, अब बोलिए। आपकी आदत है कि आप सुधांशु त्रिवेदी जी के, अरे बोलिए ना आप। हाँ, तो जब अपराधी सरकार से लड़ना है तो हर तैयारी करना है। यही गाइडलाइन यहूदियों को भी दी गई थी। अपराधियों को लड़ना है तो क्या बोल रहे हैं? अपराधियों को लड़ना है तो आप कह रहे हैं अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं। मत बोलिए, आपने एक लाइन अपराधियों का समर्थन। गोस्वामी बीजेपी का स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और बीजेपी का यह सामान पढ़ रहे हैं। अश्लीलता बताते हैं। रणवीर अल्लाहाबादिया जिसने मां के साथ शारीरिक संबंध की कल्पना की, किसने उसको गले लगाया था स्टेज पे और सम्मानित किया था? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। किसको उन्होंने बताया? आप बताइए, आप समझा रहे हैं अश्लीलता। सर सवाल का जवाब दीजिए, छात्र नहीं अपराधी है। आपका योगेंद्र यादव से क्या लेना? नहीं, आप बीच में मत बोलिए। योगेंद्र यादव और आपके बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? योगेंद्र यादव जो कह रहे हैं कि सड़कों पे उतर जाओ, संसद को अटैक करो। अटैक मतलब वही है, इस टाइप कह रहे हैं। लोकतंत्र सरकार, लोकतंत्र का भविष्य आज के बाद संसद में तय नहीं होगा। बोलिए आज मुझे, योगेंद्र यादव के साथ आपका रिश्ता क्या है? डरते हैं रत्नाकर त्रिपाठी से आप? बताइए ना। 5 मई 2024 को पेपर लीक हुआ, 2 साल हो गया, कितना फास्ट ट्रैक बना? 3 मई से आज 80 दिन हो गए ना। योगेंद्र यादव के साथ आपका क्या लिंक है? न्याय का सिद्धांत कहता है कि देर से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं होता है। आपकी हिंदी साफ हो गई है, लेकिन नीयत बीजेपी की हो गई है और खराब हो गई है। अरे वे 100 सीट तो नहीं मिलते, आप बोलते ज्यादा है। आपको मैं कह रहा हूँ योगेंद्र यादव जो कह रहे हैं, योगेंद्र यादव का समर्थन करते हैं कि समर्थन बताया कि बिना दुल्हे के वर्दी के लोग मार रहे हैं, सेना को गाली दे रहे हैं, हम उनके साथ भी खड़े रहेंगे। ठीक है, आप रहेंगे। वो लोग मार रहे हैं जो वर्दी नहीं पहने। आपने बताया कि एक सिपाही जो है लड़की के पीछे डंडा भी बोल रहे हैं। अरे क्या कोई भी क्लेम करेंगे? मैं आपके बारे में कुछ भी कहता हूं वो तो तथ्य नहीं होगा। शर्म आनी चाहिए अर्नब गोस्वामी। वीडियो है? नहीं, आप योगेंद्र देखिए, आज रत्नाकर जी एक रत्नाकर जी, निवान जी रत्नाकर जी 2 मिनट मौका दे। रत्नाकर जी, महुआ जी रत्नाकर जी 1 वर्सेस 4 दिखाइए, नहीं तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ सबको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, देखिए फाइनली जा के देश के बारे में बात करना पड़ेगा। वहाँ पे प्रदर्शन वाली जगहों पर अपराधियों की बड़ी एंट्री हो गई है। मैं नहीं कह रहा कि आपने एंट्री करवाई, आपने करवाई। आप अपराधियों का नाम लेते हैं तो आप एक्साइट हो जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या है, ब्रिजेश सिंह क्या है, धनंजय सिंह क्या है, विनीत सिंह क्या है, कपिल मुनि करवरिया क्या है, डॉक्टर उदयन क्या है, किस पार्टी के साथ है? सुधांशु जी या महुआ जी देखिए, ये सीजेपी प्रदर्शन के लिए 215 दिल्ली के सबसे डेंजरस क्रिमिनल उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और प्रदर्शन वाली जगह में जो उग्र भीड़ उनके साथ है, दंगे जैसी हालत पैदा करने की कोशिश हर दिन हो रही है। आप ये मत समझिए कि हम सेफ रहेंगे। अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सर, यूनियन मिनिस्टर को मना कर दीजिए। आप बोल दीजिए यूनियन मिनिस्टर को बातचीत करने के लिए नहीं आना चाहिए। मत बोलिएगा। हाँ, आपने मेरा नाम लिया, मैं बोल रही हूँ, आप सबको चुप कराइए तब मैं अच्छे से चुप करा रहा हूँ सबको। सब लोग चुप रहे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, इन छात्रों ने आंदोलन जब शुरू किया था, सत्र शुरू होने के पहले दिन तक वो सिर्फ 22 दिन तक आंदोलन में रहे, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, कहीं कुछ भी नहीं था, ना गुंडे थे ना कुछ था। महुआ जी, सरकार को पता था कि इन्होंने कहा है कि अगर उस दिन तक अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो वो पार्लियामेंट की तरफ बढ़ेंगे। सब कुछ पता था। उनके साथ जाकर सरकार बैठ ये जाती। बात सही है। नहीं, ये बात ठीक है। महुआ जी, पहली बार आपके साथ में एक चीज में सहमत हूँ। आप पहले जाकर बात करके महुआ जी, आप मुझे बोलने समाधान कर देते तो उस दिन 20 तारीख को इतना बड़ा कांड नहीं होता। उस दिन जो आपने माना कि कांड हुआ, इतने ये बड़ी बात आपने कि कांड हुआ, अपराधी आए, ये बहुत बड़ी एडमिशन है। मैंने कहा कि ये गुंडे जो आए, अरे पुलिस ने लड़कियों को पीटा,
पुलिस एक कांड नहीं है। गुंडे आए पुलिस फिर ने महिलाओं उनको को पीटा। उनको मैं ये भी मानता हूँ कि जो गुंडे आए उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों को गुंडे पीटा। जो आए वो तो बाहर के गुंडे थे। आपने कहा बाद में गुंडे आए। किसने भेजा, ये भी इस पर भी सवाल है। किसने भेजा गुंडों को? किसने भेजा, किसने शांतिपूर्ण या डिप्के ने एंट्री दी? आप वही तो आप पहले महुआ जी एक सवाल पूछो आपको, आपको एक सवाल पूछो महुआ जी, महुआ जी, महुआ जी, महुआ जी मेरी एक सवाल सबसे है मेरा एक सवाल। महुआ जी, महुआ जी मेरी बात सुनिए। महुआ जी एक मिनट प्लीज। महुआ जी प्लीज 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। दावे के साथ कह सकती हूं महुआ जी, गुंडे उनके नहीं थे। महुआ जी मेरी बात सुनिए ना, महुआ जी मेरी बात सुनिए ना, निवान जी, महुआ जी सब मेरी बात सुनिए। हाँ बताइए। मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ सबको जी। क्या आप लोग जो इधर बड़े बड़े हस्ती बैठे हुए हैं, सुधांशु जी भी हैं, क्या आप लोग ये अभिजीत डिप्के का गारंटी लेंगे कि ये कुछ और ना निकले बाद में कि ये किसी और के लिए कुछ और कर रहा था? आप उसकी गारंटी लेना है। सुधांशु जी खड़े रह सकते हैं इस डिप्के के साथ? कल इसके पीछे कौन है अगर कुछ और निकले तो? नहीं, जो मर्जी निकले तो सोशल मीडिया में कुछ डाला और उसके बाद पूरा देश उसके साथ जुड़ गया। डिप्के के इतना समर्थन कर रहे हैं आप? ये अपने तरह से देखिए, एक अभी तक उसके 2000 अपराधियों की पहचान दिल्ली पुलिस ने कर ली है सोशल मीडिया में। अब बड़ा एक्शन होगा। सोशल मीडिया में उसने कुछ डाला, सभी लोग इसलिए जुड़ गए। ये नहीं, ये पूरा सपोर्ट वो पैलेस्टाइन से आया था, मैंने दिखा दिया है। निवान जी, सुधांशु जी, निवान जी कुछ कहिए 20 संक्षिप्त में 10 सेकंड में प्लीज बोलिए। आप डिप्के को फुल्ली तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। डिप्के पे बैकग्राउंड जानते हैं आप? डिप्के ने क्या किया? ना डिप्के इंपॉर्टेंट है ना डिप्के, हाँ कोई इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है वो सरकार गिरा नहीं, वो बच्चे। दूसरी बात, आप गुंडे कह रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं। गुंडे बच्चे कहां से हो गए? 40-45 साल आपसे बड़े, 40-45 साल के वहां पे लोग युवा नहीं है। सुधांशु जी 10 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड, मुझे खत्म करना होगा। 10 सेकंड समय नहीं है मेरे पास। कह रहा हूं समय नहीं है मेरे पास। मैं एक लाइन वक्त हूं जो मैं सिर्फ एक लाइन कह रहा हूं, विरोध कर रहा है उसको उठा के करेक्ट, मैं मानता, अग्रीड विथ यू। सुधांशु त्रिवेदी लास्ट 10 सेकंड सुनिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं सुधांशु जी, 1 मिनट। आप लोगों की देशभक्ति का एक उदाहरण, 1 मिनट। यदि भारत सरकार के द्वारा, अभी तो अर्णव ने सिर्फ अपराधियों की बात कही है, मगर सुनिए महोदय, भारत सरकार के द्वारा डिजिग्नेटेड टेररिस्ट गुरु पतवंत सिंह पन्नू ओपनली कहता है कि मैंने $1 मिलियन दिए इस आंदोलन को। जितने राष्ट्रवादी हैं रिपब्लिक भारत का समर्थन करते हैं, जितने राष्ट्रवादी हैं वो राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ खड़े रहे, राष्ट्र विरोधी लोगों के खिलाफ खड़े रहे। जितने राष्ट्रवादी लोग हैं एकजुट हो जाए, क्योंकि योगेंद्र यादव ने ऐलान कर दिया है, क्योंकि योगेंद्र यादव ने कह दिया है, जो राहुल गांधी का पॉलिटिकल गुरु है, कह रहा है देश में लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र का भविष्य संसद से तय नहीं होगा। अरे योगेंद्र यादव, अपने कॉलोनी का इलेक्शन जीतो, उसके बाद भारत के बारे में बात करो। ये देश राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के माध्यम से चलेगा। आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद और नमस्कार। सब सतर्क रहें। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।